खड़ाऊ लेकर आते हैं। तो खड़ाऊ उन्होंने राजगद्दी पर रखी, और जो सप्त तीर्थों का जल लेकर गए थे तो चित्रकूट में भी एक भरत कुंड है जी। तो जब हनुमान जी जा रहे थे तो वो लंका के अयोध्या के ऊपर से ही जा रहे थे, तो भरत जी ने यहाँ से उनको देखा और यहीं से उन्होंने तीर मारी। भोजन बनाते हैं जिसका कीर्तन रहता है। हाँ, तो लगातार लोग आते हैं हाँ, का जब करते हाँ, रहते हैं। हाँ, तो एक काफी बड़ी तपस्या है। हाँ जी। ये देख सकते हैं कि जो अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति है, माता जानकी की मूर्ति है, प्लस वो जमीन से 4-5 फीट नीचे गड्ढा खोद कर ही रहते थे कि मुझे बराबर नहीं रहना है। ये त्रेता युग में भाई भाई का संबंध बहुत प्रगाढ़ संबंध हुआ करता था। 22 जनवरी को रामलला की होने वाली प्रतिष्ठा से पहले हम आपको लगातार वो जगह दिखा रहे हैं जो भगवान प्रभु श्री राम के से जुड़ी हुई हैं या उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं। उसी कड़ी में हम आ गए हैं भरत की तपोस्थली। भरत जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे और उन्होंने यहाँ पर तप किया था। तप उन्होंने इसलिए किया था कि जब प्रभु श्री राम जो है वो वनवास के लिए चले गए, तब जब भरत लौटकर आते हैं और तो देखते हैं प्रभु श्री राम घर में नहीं है और उनको पता चलता है कि वो वनवास के लिए चले गए हैं, तो वो अपने भाई को खोजते हुए यहाँ तक आते हैं और वो अपने माता पिता से कहते हैं कि जब तक भैया मेरे लौट के नहीं आएंगे मैं इसी स्थान पर उनके आने का इंतजार करूंगा। और जो भरत हैं वो जब तक प्रभु श्री राम वनवास 14 सालों का खत्म कर कर वापस नहीं लौटे तब तक वो इसी स्थान पर, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, इसी स्थान पर उन्होंने 14 सालों तक तप किया। ये पत्थर जो है उसी काल का बताया जाता है और इस पे लिखा है मांडवी आश्रम, यानी जो मांडवी थी वो उनकी पत्नी थी, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और बताया गया है कि श्री भरत का पावन पवित्र 27 तीर्थों का जल, यानी कि इसको हमारे ठीक पीछे कुआं भी है जिसको भरतकूप के नाम से जानते हैं। और आप मेरे ऊपर जो देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ है। ये बताया जाता है कि ये जो बरगद का पेड़ है ये उसी समय का है, उसी काल का है। और ये भी किंवदंती है, ये भी मान्यता है, ये जो बरगद का पेड़ है, इसी बरगद के पेड़ के नीचे जो है भरत जो थे वो रहकर यहाँ तपस्या करते थे और अपने भाई के 14 वर्षों का जो वनवास था उसको लेकर वो इतने ज्यादा दुखी थे कि वो उन्होंने भी यहाँ वनवास शुरू कर दिया। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर एक स्थल था, वहीं पर जो भरत थे वो जमीन में 4 फीट का गड्ढा खोदकर अपने वहीं सोते थे और कहते थे जब मेरा भाई कष्ट में है तो मैं क्यों किसी बिछौने पर सोऊं। और ये जो भरत कूप देख रहे हैं, इसी ये जो कुआं आप कूप जैसा देख रहे हैं इसको बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी इसकी मान्यता है ये भरत कूप है। और भरत कूप से, इसी कुएं से वो पानी पीते थे। और इस जो कुएं का पानी है वो आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पिलाया जाता है, उनको दिया जाता है ताकि जो भरत कूप से को देखने लोग आ रहे हैं वो उसको देखें। मेरे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक लगातार जो प्रभु श्री राम है उनसे जुड़ी हुई रिसर्च करते रहते हैं, ये हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। अभिषेक, क्या मान्यता जरा बताएं लोगों को। देखिए, नंदीग्राम का क्षेत्र है क्योंकि कहते हैं शिव जी की सवारी नंदी ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए पूरे क्षेत्र को नंदीग्राम कहते हैं। लेकिन त्रेता युग में जब राम जी वनवास के लिए जाते हैं और भरत जी को पता चलता है कि राम जी वनवास चले गए हैं तो वो चित्रकूट जाते हैं। कहते हैं 7 तीर्थों का जल लेकर वो गए हैं। तो जब वो वहाँ उनको राज्याभिषेक कर देते हैं, चूंकि मुकुट लेकर गए थे, लेकिन वापसी में राम जी को लेकर नहीं आ पाए, सभी जानते हैं। खड़ाऊ लेकर आते हैं, तो खड़ाऊ उन्होंने राजगद्दी पर रखी, और जो सप्त तीर्थों का जल लेकर गए थे तो चित्रकूट में भी एक भरत कुंड है, भरतकूप जिसको कहा जाता है, कुएं को कूप कहते हैं। तो आधा जल उन्होंने वहां रखा और आधा जल नंदीग्राम लेकर आते हैं और यहाँ इस कूप में वो रखते हैं। हाँ, और ये भी मान्यता है, कहा जाता है कि कितनी भी भीषण गर्मी हो, सूखा पड़ जाए, लेकिन इस कुएं का जल कभी भी नहीं सूखता है। ये दूधिया जल है और ये बहुत ही मतलब एक ऐसा जल है जिसको आचमन करने से आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस बरगद के पेड़ के बारे में जरा बताइए। देखिए, बरगद का पेड़ यही कहा जाता है कि उस कालखंड का है, क्योंकि कालखंड का मतलब होता है कि जो बीज है ये वो त्रेता युग का है। एक अगर झलक देखते हैं, जैसे पीछे का जो शेप है भी थोड़ा लाइट कम है, तो उसमें हनुमान जी और भरत जी भेंट मिलाप कर रहे हैं, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और ये हुआ कि अब उनका बचाव नहीं हो सकता है,
तब देखिए लंका में उनको बताया गया था ना, वहाँ के वैद्य ने बताया कि आप जाएंगे हिमालय, संजीवनी जाएंगे, संजीवनी बूटी लेकर लाएंगे हनुमान जी को। तो जब हनुमान जी जा रहे थे तो वो लंका के अयोध्या के ऊपर से ही जा रहे थे, तो भरत जी ने यहाँ से उनको देखा और यहीं से उन्होंने तीर मारी। यहाँ से एक लगभग 12 किलोमीटर दूर पे नाका क्षेत्र है, वहाँ पे एक हनुमानगढ़ी है। मान्यता के अनुसार हनुमान जी वहाँ गिरे थे, तो यानी कि यहाँ से जाके हनुमान जी वहाँ मिलते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र पे इस डालियों में हनुमान जी और भरत जी के मिलने का एक शेप मतलब अभिषेक का कहने का ये है कि जो इस बरगद के पेड़ से जो जटाएं निकलती है, वो जटाएं जब लंबी हो जाती हैं, वो जब घनी हो जाती हैं, तो वो देखने में ऐसे लगती हैं कि प्रभु जो हनुमान है और वो जो भरत है वो आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं। यहाँ की किंवदंती ये भी है कि भरत यहाँ पर गड्ढा खोद के उसमें सोते थे। एक कारण ये है ना कि जैसे श्री राम रह रहे थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं उससे और कष्ट में रहूं, क्योंकि एक तो राम जी कष्ट में हो, वो कहते थे कि मेरी वजह से है, मुझे राज सिंहासन के लिए प्रमोट किया गया, रानी कैकेयी ने किया, तो उन्होंने भी तापसी वेश रखा, अपने केश बढ़ाए, प्लस वो जमीन से 4-5 फीट नीचे गड्ढा खोद कर ही रहते थे कि मुझे बराबर नहीं रहना है। ये त्रेता युग में भाई भाई का संबंध बहुत प्रगाढ़ संबंध हुआ करता था। इतना ही नहीं, उसमें पत्नी पत्नी का भी संबंध इतना अलग होता था। कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा दशरथ का जो राजमहल था वो बहुत बड़े में था, और वो यहाँ से दिखता था नंदीग्राम से। सोचिए इस समय जो मंदिर बन रहा है वो 20-22 किलोमीटर दूर यहाँ से है, उसके बावजूद वो महल यहाँ से दिखता था। तो मांडवी जी जब देखती थी कि इस कुटिया में, यानी जहाँ भरत जी रह रहे हैं भरत कुंड में नंदीग्राम में, जब यहाँ दिया बुझ जाता था तब वो सोने के लिए जाती थी। हाँ, ये यहाँ की कहानी है। और तो ये कहानी काफी धार्मिक मान्यता है, प्रभु श्री राम के परिवार से जुड़ी हुई। मेरे पीछे एक कमरानुमा है और वो उस पे सीताराम कीर्तन स्थल है, वहाँ से 24 घंटे सीताराम सीताराम की आवाज आती रहती है। वहाँ जो राम भक्त हैं वो लगातार 24 घंटे ये जो सीताराम का जप है वो कभी बंद नहीं होता है, वो लगातार सीताराम 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 का जो है जप वो करते रहते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, भले वो 1 लोग हों या 2 लोग हों या 3 लोग हों, लेकिन ये जो जप है सीताराम का वो कभी खत्म नहीं होता है। देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर एक बालक बैठा हुआ है, वो लगातार सीताराम सीताराम का जप कर रहा है। अभी यहाँ कुछ लोग और थे, लेकिन मान्यता ये है कि यहाँ पर कभी भी सीताराम का जप नहीं होता है। देखिए एक और आ गई है, ग्रामीण महिला आई है, ये सीताराम सीताराम का जप जो है लगातार करती रहती है। ये जो यहाँ जप है 24 घंटे चलता है जी, 14 साल के लिए बैठा है, 24 घंटा चलता है। हाँ, कब से आप लोगों ने जब बैठाया हुआ? ये 6वां साल लगा है। ये 6वां साल है, मतलब अभी 8 साल और चलेगा। हाँ, तो यहाँ जब कौन करते हैं? जब बाहर से बुलाते हैं, गांव के बुलाते हैं, हम भोजन बनाते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, हमको 6वां साल लगा है भोजन तो आप यहाँ बनाने। लगातार भोजन बनाती है? हाँ, कितने लोगों को भोजन? सुबह शाम। कितने लोगों का भोजन बना लेती है? 40 तक माने आदमी को हम भोजन बनाते हैं, जिसका कीर्तन रहता है। हाँ, तो लगातार लोग आते हैं, सीताराम का जप करते रहते हैं। हाँ। तो ये काफी बड़ी तपस्या है। हाँ जी तो अब तो राम मंदिर बन रहा है वहाँ, जी, तो उसको लेकर भी लोगों में उत्साह है। हाँ। तो लोगों में उत्साह है। और ये क्या नाम है आपका? सरोज पांडे। सरोज पांडे जी हैं, जो लगभग 6 सालों से लगातार 40 से 45 लोगों का, 50 लोगों का भोजन सुबह शाम बना रही हैं। गांव के लोग आते हैं, कुछ दूसरे लोग आते हैं। जो यहाँ पर सीताराम का जो जप है वो अनवरत 24 घंटे 1 भी सेकेंड के लिए बंद नहीं होता। तो ये भरत कूप, ये वटवृक्ष जिसके नीचे भरत ने तपस्या की, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं इन जगहों की। हमने आपको भरतकूप के बारे में बताया, हमने आपको इससे पहले गुप्तार घाट के बारे में बताया, हमने बड़ी देवकाली मंदिर के बारे में बताया। तो इसी तरीके से लगातार हम हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं, जो लगातार हमको अयोध्या दर्शन करा रहे हैं और उन सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं जो राम भक्तों को जानना चाहिए, जो अयोध्या आ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है। यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता जानकी की मूर्ति है। मैं उसके भी दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी जो मंदिर का समय है वो दर्शन का समय जो खत्म हो गया, अलग दरवाजा बंद है, लेकिन मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से वो थोड़ा दरवाजे तक जाकर अगर प्रभु श्री राम के और माता जानकी के दर्शन हो जाएं तो भक्तों को कराएं जरा। तो देख सकते हैं कि जो अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति है, माता जानकी की मूर्ति है, वो
और यहाँ स्थापित की गई है वो यहाँ विराजमान है, और उनको ठंड न लगे इसके लिए उनको जो गर्म वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र हैं, वो पहनाए गए हैं। इसी तरीके से अयोध्या में आप जब भी कण कण चले, एक भी परग चले, तो प्रभु श्री राम और माता सीता, भरत और उनसे जुड़ी ही उन तमाम चीज़ों को आप देखेंगे, जानेंगे कि कहाँ पर क्या स्थित है। अगर आपको अयोध्या घूमना है तो आप वो सारी चीज़ों के बारे में जान लें हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से, लेकिन जाने जरूर, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ प्रभु श्री राम का वो स्थल ही नहीं है, उसके अलावा उनके परिवार से जुड़े ही तमाम स्थल हैं। अगर आप अयोध्या आते हैं तो समय लेकर आएँ, देखें उन स्थलों को कि उनके परिवार के लोग भी कहाँ कहाँ रहे, उन्होंने क्या तपस्या की। तो हम थे भरतकूप पर, जहाँ भरत ने 14 सालों तक तपस्या की, वनवास की अपने प्रभु श्री राम के आने की, और इंतजार किया जब तक प्रभु श्री राम नहीं आए। भरत इसी स्थान पर रहे, इसी बरगद के नीचे उन्होंने तपस्या की, इसी कूप से वो पानी पीते रहे और यहीं सोते रहे। आप दूसरे अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ, लेकिन मैं आपको लगातार उन जगहों को दिखाता रहूंगा जो प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।